Hello everyone. So welcome to Chem 3D Mind Catalyst, and today we are doing degree of carbon. In this lecture we will discuss what is meant by degree of carbon. इस पे कैसे क्वेश्चन आएगा कि हमें कैसे कार्बन की चेन दे देंगे, कि हमें ऐसे एक कार्बन की चेन दे देंगे और बोलेंगे फाइंड द डिग्री ऑफ ईच कार्बन, फाइंड द डिग्री ऑफ ईच कार्बन। तो यहां डिग्री मतलब होता है कि एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाती है और उसके 4 बॉन्ड में से कि हाउ मैनी साइड्स, फ्रॉम हाउ मैनी साइड्स इट इज सराउंडेड बाय अदर कार्बन एटम्स, फ्रॉम हाउ मैनी साइड्स it is surrounded by other carbon atoms। उस एक कार्बन के कितनी तरफ, एक कार्बन के कितनी तरफ कार्बन चेन अटैच्ड है, कि अगर एक कार्बन के एक तरफ कार्बन चेन आ रही है और बाकी साइड हाइड्रोजन या कोई और अदर एटम है, तो हम बोलेंगे इट इज 1 डिग्री कार्बन। अगर एक कार्बन के 2 तरफ कार्बन चेन हो और 2 तरफ अदर एटम्स हो, 2 तरफ कार्बन चेन और 2 तरफ कोई और एटम्स, तो हम बोलेंगे इट इज अ 2 डिग्री कार्बन। 2 तरफ कार्बन चेन तो 2 डिग्री, 3 तरफ कार्बन चेन, 3 तरफ कार्बन चेन और एक तरफ कोई और एटम, तो इट इज अ 3 डिग्री कार्बन। 1 डिग्री को बोलते हैं प्राइमरी कार्बन, 2 डिग्री को बोला जाता है सेकेंडरी कार्बन, 3 डिग्री को बोला जाता है टर्शरी कार्बन। और एक कार्बन जिसके चारों तरफ कार्बन चेन आ जाए, इट इज नोन एज 4 डिग्री या क्वाटरनरी कार्बन, क्वाटरनरी कार्बन। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड 4 डिग्री। तो जैसे अब इस स्ट्रक्चर में हमें पहचानना है कितनी कार्बन है, वो मतलब नहीं है, बस कितनी डायरेक्शन में, कितनी तरफ उसके कार्बन आ रही है, दैट मैटर्स। कि जैसे इसमें हम यहां फर्स्ट कार्बन से शुरू करते हैं, दिस फर्स्ट कार्बन, कि इस कार्बन के सिर्फ एक तरफ कार्बन चेन है और इसके 3 तरफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, सो इट इज अ 1 डिग्री कार्बन। फिर ये कार्बन, इसके पीछे कार्बन, आगे कार्बन, तो 2 डायरेक्शन में कार्बन और 2 डायरेक्शन में हाइड्रोजन, सो इट इज अ 2 डिग्री कार्बन। फिर नेक्स्ट कार्बन, इसके पीछे कार्बन, आगे कार्बन और नीचे कार्बन, इसकी 3 डायरेक्शन में कार्बन आ रही है, सो इट इज अ 3 डिग्री कार्बन। सेम द नेक्स्ट, उस कार्बन के भी पीछे, आगे और ऊपर कार्बन चेन और एक हाइड्रोजन, सो इट इज ऑल्सो अ 3 डिग्री कार्बन। फिर नेक्स्ट कार्बन, इसके लेफ्ट और राइट 2 डायरेक्शन में कार्बन, 2 डायरेक्शन में हाइड्रोजन, सो इट इज ऑल्सो अ 3 डिग्री कार्बन। फिर नेक्स्ट कार्बन, उसके कितनी तरफ कार्बन चेन, लेफ्ट में कार्बन, राइट में कार्बन, ऊपर भी कार्बन और नीचे भी कार्बन, सो इट इज अ 4 डिग्री कार्बन। फिर नेक्स्ट ऊपर वाली कार्बन, जितने भी ये CH3 ऊपर है, इसके सिर्फ एक ही तरफ, तो ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री। फिर ये CH2 CH2 CH3, ये CH2 वाली कार्बन, तो इसके ऊपर कार्बन और इधर राइट में भी कार्बन, तो इट इज ऑल्सो अ 2 डिग्री कार्बन। नेक्स्ट भी 2 डिग्री, और ये CH3, इसके एक तरफ कार्बन, सो 1 डिग्री। CH2
दो तरफ कार्बन, दो हाइड्रोजन, और CH3 1 डिग्री। बस यही चेक करना होता है कितनी तरफ कार्बन चेन आ रही है, दैट इज नोन एज डिग्री ऑफ कार्बन। तो हमसे ऐसे टेबल पूछेंगे कि बताओ इसमें कितनी 1 डिग्री कार्बन है, कितनी 2 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन और 4 डिग्री कार्बन। ये जो हमने सबकी फाइंड कर ली, 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन एंड 4 डिग्री कार्बन। ये कार्बन बताओ, और कार्बन के साथ एग्जाम्स में हाइड्रोजन भी पूछ लेते हैं कि जो हाइड्रोजन 1 डिग्री कार्बन पे अटैच्ड होंगी, दे आर 1 डिग्री हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन 2 डिग्री कार्बन पे अटैच्ड होंगी, तो दैट विल बिकम 2 डिग्री हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन 3 डिग्री कार्बन पे होंगी, दैट विल बिकम 3 डिग्री हाइड्रोजन। और 4 डिग्री कार्बन पे कोई हाइड्रोजन ही नहीं होती, इसके सिर्फ क्या होंगी, चारों तरफ कार्बन, तो हाइड्रोजन इसमें होंगी नहीं, तो 0 हाइड्रोजन। सो कार्बन 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री हो सकती है, बट हाइड्रोजन 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड कैन बी 3 डिग्री, बट कैन नॉट बी a 4 degree quaternary hydrogen. So note it down, understand it. अब इस पे एक और क्वेश्चन करते हैं in the form of bond line. So that is degree of carbon, primary, secondary, tertiary and quaternary. So hope you are clear with this. क्या हमें एक ऐसे स्ट्रक्चर दे देंगे, CH3 होल थ्राइस C, CH2 CH ब्रैकेट में CH3 CH2 C, CH2 CH3 CH3 CH2 C, CH3 H CH3, ये एक स्ट्रक्चर दे दिया, और इसके बेस पे हमें ये टेबल फिल करनी है कि कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन एंड 4 डिग्री कार्बन। तो सबसे पहले ब्रैकेट का क्या मीनिंग होता है कि जो ये 3 CH3 है, CH3 होल थ्राइस, ये तीनों CH3 इस कार्बन पे अटैच्ड है, तीनों CH3 इस कार्बन पे अटैच्ड है। और ये जो आगे एक और ब्रैकेट है, दिस CH3 ब्रैकेट, इट ऑल्सो शोज दैट दिस कार्बन इज अटैच्ड टू इट्स एडजेसेंट कार्बन। इस कार्बन के अभी 1, 2 और 1 हाइड्रोजन, 3 बॉन्ड कंप्लीट थे, इसलिए हमने CH3 को इस पे अटैच कर दिया कि कार्बन की वैलेंसी 4 दैट शुड बी कंप्लीटेड। तो सबसे पहले वही हम एक एक कार्बन को चेक करके उसकी डिग्री मेंशन करते हैं कि CH3 इसके सिर्फ एक तरफ 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री, फिर ये नेक्स्ट कार्बन, ये नेक्स्ट कार्बन, ये जो बीच में कार्बन है, इट इज सराउंडेड बाय 4 कार्बन एटम्स, सो इट इज अ 4 डिग्री कार्बन। फिर नेक्स्ट कार्बन, इसके दो तरफ कार्बन चेन, सो इट इज अ 2 डिग्री कार्बन। फिर CH3 1 डिग्री, और ये वाली कार्बन इट इज सराउंडेड बाय कार्बन फ्रॉम 3 साइड्स एंड 1 साइड हाइड्रोजन, सो इट इज अ 3 डिग्री कार्बन। फिर नेक्स्ट कार्बन 2 डिग्री, फिर नेक्स्ट कार्बन, चारों तरफ कार्बन चेन
बस कितनी कार्बन है दैट डजंट मैटर, कितनी साइड्स कार्बन आ रही हैं, 4 साइड तो 4 डिग्री। फिर नीचे वाली 1 डिग्री, फिर CH2 इसके दो तरफ कार्बन तो 2 डिग्री, CH3 इसके एक वही 1 डिग्री, फिर CH2 लेफ्ट राइट में कार्बन सो 2 डिग्री, फिर कार्बन उसके 3 तरफ कार्बन चेन सो 3 डिग्री, फिर CH3 1 डिग्री 1 डिग्री। तो सबसे पहले हम 1 डिग्री कार्बन देखते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 कि 1 डिग्री कार्बन 8, और एक कार्बन पे कितनी हाइड्रोजन है 1 डिग्री में 3, तो 8 इंटू 3 कर देंगे, सो वी विल गेट 1 डिग्री हाइड्रोजन। 1 डिग्री हाइड्रोजन फाइंड करने के लिए इन सिंपल चेन सिंपल एल्केन्स मल्टीप्लाई बाय 3। अब 2 डिग्री कार्बन तो एक 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री, so how many 2 degree carbons? So we have 1 2 3 4 कार्बन, और इन पे हाइड्रोजन, तो एक कार्बन पे 2 हाइड्रोजन अटैच्ड है, so we will get 2 into 4 8 हाइड्रोजन्स। और 3 डिग्री कार्बन, so 3 डिग्री कार्बन आर एक सेंटर में ये, फिर ये कि these two are 3 डिग्री कार्बन, so 3 डिग्री कार्बन 2, और एक कार्बन पे कितनी हाइड्रोजन, एक और एक, so 3 डिग्री 2 कार्बन और उस पे एक एक हाइड्रोजन, so 2 हाइड्रोजन्स। और 4 डिग्री कार्बन, so 1 4 डिग्री and the other 4 डिग्री, so 4 डिग्री कार्बन also 2 and they don't have any hydrogen, so hydrogens are 0। हमें एक ऐसे स्ट्रक्चर एक चेन दे देंगे, वी हैव टू ओपन इट एंड वी हैव टू आइडेंटिफाई द डिग्री ऑफ ईच कार्बन, या एमसीक्यू में से इनमें से कुछ भी पूछ लेंगे, हाउ मेनी प्राइमरी हाइड्रोजन्स, हाउ मेनी सेकेंडरी हाइड्रोजन्स, सो अंडरस्टैंड इट, नोट इट, देन अ क्वेश्चन फॉर यू इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। सो क्लियर विद द डिग्री। अच्छा एक छोटा सा जल्दी से क्वेश्चन करते हैं कि नाउ दे विल गिव द स्ट्रक्चर इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। The structure will be given in the form of bond line representation. इस स्ट्रक्चर में we have to identify the degree of each carbon. This is carbon, 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 carbon. या तो ऐसे इसी में कर लो या फिर we can draw it again. तो जितने भी ये कोने पे ये सब बन जाएंगे CH3, 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 ये CH2, CH3, 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 फिर तो ये सब 1 डिग्री, these all are 1 degree. Then this carbon, it is surrounded by 4 carbon atoms, 4 sides, so 4 degree, and this carbon is also surrounded by, so 4 degree, and this carbon they become CH2, they have 2 side carbons, so 2 degree and 2 degree, this is also 2 degree, and this carbon it is 3 degree, and this carbon is, they have 3 sides carbon chain. So we can get question in normal condensed form or this bond line representation. So this is degree of carbon, और इसी के बेस पे आगे कॉमन नेमिंग वगैरह that we have to learn
So do watch it again, practice. This is Saurabh Arora signing off. Thank you so much.